आज मैं जो मूवी लेकर आया हूँ उसका नाम है द ग्रेट वॉल। ये 2016 में रिलीज हुई थी। 1000 साल पहले एक उल्का पिंड गिरता है जिससे वो जगह हरी हो जाती है और उससे ऐसे जानवरों का जन्म होता है जो इंसानों को खा जाते हैं, जिंदा या मुर्दा। चीन के लोगों ने उन्हें तावते नाम दिया। तावते हर 60 सालों बाद इंसानों पर हमला करते हैं और तबाही मचा देते हैं। उन तावते की एक रानी थी, वो उन सभी सिपाहियों के ऊपर निर्भर थी, यानी वो सभी जानवर जो खाना लाते थे जिससे वो और तावते को जन्म देती, जिससे उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। और यहाँ से मूवी आगे बढ़ती है और दो लोगों के पीछे काफी लोग भागते हुए नजर आते हैं। वो सभी लुटेरे थे जो उन दो लोगों विलियम और पेरो के पीछे पड़ी थी। वो दोनों बचकर काफी दूर आ गए थे। ये दोनों काले पाउडर की खोज में थे, यानी गन पाउडर, जो काफी खतरनाक था। विलियम आगे की योजना बना रहा था, तभी उन पर कोई जीव हमला कर देता है और उनके 3 लोगों को मार देता है। विलियम और पेरो उसे देख नहीं पाते क्योंकि वो काफी तेज होता है। वो जानवर तावते ही होता है। जैसे ही वो विलियम पर हमला करता है तो विलियम उसका हाथ काट देता है और तावते पहाड़ से नीचे गिर जाता है। क्योंकि विलियम के पास एक चुंबक था जिससे तावते कमजोर पड़ जाता है और वो उन पे हमला कर पाते हैं। अब विलियम वहां से जाते वक्त वो हाथ अपने साथ ले जाता है ताकि वो पता कर सके कि वो जानवर क्या था। सुबह होते ही वो फिर से गन पाउडर की तलाश में निकल जाते हैं। तभी वो पीछे देखते हैं तो वो लुटेरे फिर से उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागकर एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं जहां उनके सामने एक विशाल दीवार थी जो थी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जहाँ पे एक विशाल सेना थी, वो उन्हें रोक लेती है और उन्हें पकड़ लिया जाता है। जब सेना उनकी तलाशी लेती है तो उन्हें तावते का कटा हाथ मिलता है। कमांडर लिन उनसे जानना चाहती है कि ये हाथ उन्हें कहाँ से मिला। तब विलियम बताता है कि ये मिला नहीं, बल्कि मैंने इस जानवर को मारा था, मगर मुझे पता नहीं ये जानवर कैसा है। तभी जनरल शाहू को अंदाजा लगता है कि तावते आने वाले हैं। कमांडर लिन उन दोनों को मारने का सुझाव देती है, लेकिन जनरल शाहू उन्हें जिंदा रखने का सुझाव देता है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि तावते की विशाल सेना ने हमला कर दिया है। तावते और उस विशाल सेना के मध्य युद्ध शुरू हो जाता है। तावते काफी ताकतवर थे। तभी विलियम को पता चलता है वो जानवर तावते ही था। विलियम और पेरो ने आज से पहले इतनी बड़ी सेना कभी नहीं देखी थी। सेना उन पे हमला करके दीवार से दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन तावते दीवार तक पहुंच जाते हैं। तब कमांडर लिन अपनी सेना के साथ हमला करती है और काफी मॉन्स्टर को मार देती है और कुछ महिलाएं भी उनका शिकार हो जाती है। ये देखकर विलियम और पेरो दंग रह जाते हैं। तभी उन तावते की रानी भी वहां आ जाती है, जो कुछ बड़े जानवरों के मध्य में खड़ी थी, जो रानी की हमले से सुरक्षा करते थे। तभी सेना रानी पर आग के गोलों से हमला करती है, लेकिन वो सभी जानवर उसे बचा लेते हैं, जिससे रानी गुस्सा होकर सभी तावते को दीवार पर चढ़कर हमला करने को कहती है और कुछ जानवर दीवार पर चढ़कर हमला कर देते हैं। तभी विलियम और पेरो को एक आदमी खोल देता है और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए युद्ध में शामिल हो जाते हैं। एक दो तावते को मार देते हैं। तभी तावते की रानी अपनी सेना को कमजोर पड़ते देख उन्हें वापस बुला लेती है। जनरल शाहो विलियम और पेरो को उनकी बहादुरी के लिए शाबाशी देते हैं। इस युद्ध में जनरल और कमांडर को पता चलता है कि तावते समय के साथ काफी समझदार और विकसित हो गए हैं। अगली सुबह जनरल शाहो विलियम और पेरो को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित करते हैं। उसी रात बेलेट उन्हें काला पाउडर दिखाता है और उसकी ताकत बताता है। अब ये तीनों मिलकर काला पाउडर चुराकर वहां से भागने का प्लान बनाते हैं। इधर युद्ध रणनीति बनाने के दौरान उन्हें पता लगता है कि चुंबक उन तावते की कमजोरी है जो विलियम के पास थी, जिससे तावते कमजोर हो जाते थे और उन्हें मारना आसान हो जाता था। उसी रात को जनरल शो और कमांडर लिन को पता चलता है कि एक जानवर दीवार पर आ गया है। वो उसे एक टुकड़ी के साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एक और जानवर हमला कर देता है। कमांडर लिन को बचाते हुए जनरल शाहो मारे जाते हैं, लेकिन मरते समय वो लिन को कमांडर लिन को जनरल घोषित कर देते हैं। जनरल की मौत के बाद राजधानी से एक अधिकारी आता है और अपने साथ पिछले 900 सालों में जो युद्ध हुए उनके दस्तावेज लाया था, जिससे पता चलता है कि चुंबक से तावते सुन नहीं पाते और रानी के कोई निर्देश नहीं मिल पाने के कारण वो शांत हो जाते हैं। तभी विलियम कहता है कि हम एक तावते को पकड़कर इस बात की पुष्टि करेंगे। अगले दिन जब तावते उन पे हमला करते हैं तो कमांडर लिन विलियम पेरो सेना के साथ एक तावते को पकड़ लेते हैं और चुंबक से परीक्षण करते हैं। जब ये सही साबित हो जाता है तो वो अधिकारी जानवर को लेकर मुख्य महल चला जाता है।
उसी समय मुख्य सलाहकार और कमांडर लिन को पता चलता है कि ताओ ते ने दीवार के नीचे एक सुरंग बना ली है। अब वो सभी राजधानी पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें 2 दिन का समय लगेगा। वहीं दूसरी तरफ विलियम और पेरो काला पाउडर लेकर भागने की तैयारी में थे। तभी विलियम पेरो और बेलेट से कहता है कि हमें उस सेना की तरफ से लड़ना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। बेलेट विलियम को बेहोश करके काला पाउडर लेकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ जनरल लिन बाकी कमांडर के साथ मिलकर राजधानी ताओ ते से लड़ने का प्लान बनाती है। राजधानी 2 दिन की दूरी पर थी, इसलिए वो सभी गर्म हवा के गुब्बारों की मदद से जल्द पहुंचने का फैसला करते हैं। तभी जनरल लिन को पता चलता है कि विलियम के साथी काला पाउडर चुरा कर भाग गए हैं, तो वो विलियम को जेल में डालने का आदेश दे देती है। दूसरी तरफ बेलेट और पेरो काला पाउडर लेकर जा रहे थे, तो बेलेट पेरो को धोखा देकर भाग जाता है। सेना गुब्बारों की सहायता से राजधानी की तरफ जाती है, लेकिन उन्हें उन गुब्बारों का उपयोग करना नहीं आता, जिससे कुछ सेना दुर्घटना का शिकार हो जाती है और कई सैनिक मारे जाते हैं। एक सैनिक विलियम को रिहा कर देता है। तब उसे पता चलता है कि जनरल लिन उस गुब्बारे की सहायता से राजधानी की तरफ निकल गई है। दूसरी तरफ शिन उस जानवर से चुंबक को थोड़ी दूर ले जाता है और वो जानवर शिन को टक्कर मारकर अपनी रानी को सिग्नल भेज देता है और सभी ताओ ते की सेना को अपनी तरफ बुला लेता है। ताओ ते की सेना राजधानी की तरफ बढ़ने लगती है। अगली सुबह जब जनरल लिन और विलियम राजधानी तक पहुंचते हैं, तब तक ताओ ते भी पूरी राजधानी पर हमला कर देते हैं। फिर जनरल लिन, विलियम और मुख्य सलाहकार ताओ ते की रानी को मारने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने जिस ताओ ते को पकड़ा था उस पर काला पाउडर से बम बांध देते हैं। फिर उसे रानी तक भेजेंगे, जिससे वो तीर चलाकर उसमें धमाका कर देगा और रानी मर जाएगी। फिर वो ताओ ते जागता है और अपनी रानी के लिए खाना लेकर भागता है और उसे खाना देने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर उस पर धमाके वाले तीर से हमला करते हैं, लेकिन उसकी सेना उसे बचा लेती है। विलियम दूसरी बार हमला करता है, तभी रानी उसे देख लेती है और अपनी सेना से उस पर तेजी से हमला करवाती है। विलियम तीसरी बार रानी पर तीर और चुंबक के साथ हमला करता है और धमाका होता है। रानी के मरने के साथ ही सारी सेना भी वहीं जम जाती है, जिससे विलियम और लिन ने सारी सेना को हरा दिया था, जिसके साथ ही बाकी दुनिया भी सुरक्षित हो गई। उसके बाद जनरल लिन को पूरे उत्तर पूर्व का जनरल घोषित कर दिया जाता है। फिर विलियम पेरो के साथ, जिसे जनरल की सेना वापस पकड़ लाई थी, उसे आजाद करवा कर वहां से चले जाते हैं और मूवी यहीं पूरी हो जाती है।